हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए, आज मैं आपके साथ में हमारी संस्कृति की जो धरोहर है उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। जैसे कि पहले हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, राजे महाराजा हुआ करते थे, तो उस समय स्टेप वेल बनाई जाती थी, जिसे कि बावड़ी बोला जाता है। तो ये बनाई जाती थी, हमारे राजा बनाते थे और जो भी उस समय के जो भी संस्थापक होते थे, जो भी सम्राट होते थे, वो इन चीज़ों को बनाए जाते थे। और ये होती क्या है, ये एक तरीके के ना सीढ़ीदार कुएं होते हैं, ठीक है, जहाँ से कि हम स्टेप बाय स्टेप उतर उतर के नीचे जाते हैं और वहाँ से महिलाएं जो हैं पानी भर के लेकर आती थी अपने रोज़मर्रा के जीवन यापन के लिए, ठीक है। तो ये जो होते थे स्टेप वेल, जिन्हें स्टेप वेल कहते हैं, जो बावड़ी होती है, इनको हर प्रदेश के अंदर, हर राज्य के अंदर इनको अलग अलग नाम से हम जो पुकारते थे। अब जो हमारी जनरेशन के लोग हैं उन्हें तो ये इनके बारे में मालूम होता है कि बावड़ी क्या होती है, लेकिन जो आज का जो युग है, आज का जो यूथ है, बहुत कम बच्चे जानते हैं ये चीज़ कि बावड़ी असल में होती क्या है, स्टेप वेल किसको बोला जाता है। हाँ ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस अब बन चुके हैं, क्योंकि अब वो बावड़ियाँ जो हैं बंद हो चुकी हैं। अब वो सिर्फ एक अब वो हमारे सरकार के अंडर में आ चुकी हैं। तो अब वो एक हिस्टोरिकल प्लेस बन चुका है कि लोग वहाँ पर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन बच्चे फिर भी ये जानते नहीं हैं कि असल में इसका इस्तेमाल कहाँ होता था, इसको हम यूज़ कहाँ किया करते थे। तो ये जो सीढ़ीदार जो कुएं होते थे, इनको कुएं भी बोल देते, तालाब भी होते थे, कुंड भी होते थे, मतलब कि इनको हम किसी भी नाम से पुकारते थे इनमें से। और जो हमारे राजे महाराजे होते थे उनके ज़माने में जो ये बावड़ियाँ हुआ करती थी, ठीक है, बहुत सारे प्रांतों में, हर शहर के अंदर ये बनाई जाती थी। और ये बहुत ही विशाल प्लेस के अंदर एक ज़मीन पर, और उनको खुदाई करके जहाँ पर कि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके, और उसको जो है लोग यूज़ करते थे। मतलब कि उस ज़माने में भी, आज से 5000 वर्ष पहले कह लो, या जब से ये बावड़ियाँ यानी बनना शुरू हुई हैं, तब से यानी कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो उसी ज़माने में कितनी हाई लेवल की थी, जिस समय पर कि कोई एजुकेशन नहीं थी, कुछ नहीं था। और उस समय के जो आर्किटेक्चर होते थे उनका माइंड इस लेवल का होता था कि आज जो है इंजीनियरिंग करने के बाद में जो बच्चे होते हैं उनको सिखाई जाती हैं कि कहाँ से आपको कितना रेशियो में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप चीज़ को करनी है, कैसे निर्माण करना है, आज ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। जो आर्टिस्ट होते हैं, जैसे फाइन आर्ट्स हो गया, फाइन आर्ट्स के अंदर सिखाया जाता है कि स्कल्पचर कैसे बनाए जाते हैं, मूर्ति कैसे बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन उस ज़माने में तो खुद इतने कलाकार अपने अंदर सक्षम थे कि उन्होंने एक पत्थर के अंदर ही उनको जो है पूरा का पूरा तराश लिया जाता था। जो हमारे भगवान होते थे, जैसे कि राधा कृष्ण हो गए, और हमारे गणपति जी हो गए, हमारे देवी माता हो गई, जितने भी हो गए, शंकर भगवान हो गए, शंकर पार्वती की जो भी गाथाएं हैं, यानी कि वो जो बावड़ियाँ होती थी, बावड़ियों के अंदर हर जगह पर हमारे जो भगवान हैं, प्राचीन भगवान हैं, उन सबको जो है वहाँ पे दर्शाया जाता था अलग अलग रूप में। और हर रूप में जो उनको दर्शाते थे उसमें उनकी कहानी बताई जाती थी। ऐसा नहीं कि खाली मूर्तियाँ बनाई और वहाँ लगा दिया और रख दिया,
उनके रूप में एक पूरी कहानी को दर्शाया जाता था। जैसे कि राधा कृष्ण हो गए, राधा कृष्ण की लीलाएं हैं उनको दर्शाया जाता था, या फिर किसी जगह पर हमारे शिव भगवान हो गए, हमारी पार्वती माता हो गई, और उनके प्रेम को दर्शाया जाता था। अगर कहीं पर जैसे कि हमारे संस्कृति में जब हम पढ़ते हैं, हमारी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ये भी बताया जाता था कि किस तरीके से पार्वती माता और शिव भगवान जो है को 5 साल के लिए उन्हें अलग रहना पड़ गया था। ठीक है, तो उस काल का जो एक उनकी जो गाथा है उसको दर्शाया गया है कि उनका रूठना मनाना, मतलब हर एक छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान दिया गया है। और जो उस जमाने के जो शिल्पकार होते थे, उन्होंने पत्थर के अंदर हर एक छोटी से छोटी डिटेल को भी उसके अंदर भरा है। जैसे कि उनकी ना माथे की एक बिंदी है, तो बिंदी के अंदर भी अगर कोई नग लगा हुआ है तो उसको भी उन्होंने दर्शाया है। अगर किसी का हाथ है, हाथ के अंदर की जो लकीरें दिख रही हैं उस लकीर को भी उन्होंने दर्शाया है। अगर उनका हाथ का कोई नाखून है, नाखून को भी दर्शाया गया है इतनी सुंदर तरीके से कि आज का जो ज़माना है उनके साथ में जो है, मतलब उनके सामने आज के बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स उनके सामने खड़े ही नहीं रह सकते हैं। यानी इस लेवल की चीज़ उस ज़माने में भी बनाई जाती थी। ठीक है, और ऐसा जो हमारे साहित्यकार हैं उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर जो बावड़ियाँ हैं, ठीक है, उनका ये उल्लेख किया है कि सर्वप्रथम सबसे पहले जो बावड़ी की शुरुआत हुई थी वो हुई थी गुजरात से हुई थी। गुजरात से जाकर फिर राजस्थान में हुई और धीरे धीरे करके बहुत सारे प्रांतों में, दिल्ली में भी हुई, दिल्ली शहर के अंदर हुई, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, कर्नाटका हो गया। मतलब कि ऐसे सब जगहों पे हमें आज ये हमारी जो संस्कृति की जो धरोहर है ना, जो जिसे हम स्टेप वेल कहते हैं, बावड़ी कहते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। बस किसी जगह पर जो है कि वो बिल्कुल मेंटेन उनको किया गया है सरकार के थ्रू, किसी जगह पर क्योंकि छोटी थी तो इतनी ज़्यादा मेंटेन नहीं है, लेकिन आज के ज़माने में भी वो हमें देखने को मिल जाती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, और इनको ना पहले ज़माने में ना इनके नाम भी अलग अलग हुआ करते थे, इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। जैसे कि कन्नड़ हो गया, कन्नड़ के अंदर इसको जो है कल्याणी या फिर पुष्करणी बोला जाता था। मराठी भाषा के अंदर इसको बारव बोला जाता था। गुजराती भाषा में इसको वाव बोला जाता है। ठीक है, और जो प्राचीन युग है, जो प्राचीन युग था उसके अंदर इसका उल्लेख जो है संस्कृत भाषा में होता था, जो कि संस्कृत भाषा के अंदर इसको शकंधुनी या करकंधु मतलब या वापिका इस नाम से पुकारा जाता था। और मान्यता ये है कि ये जितनी भी बावड़ियाँ बनाई जाती थी ये सारी की सारी ज़्यादातर जो हिंदू राजा होते थे उनके द्वारा इसको बनाया जाता था। और आपको ये बावड़ियाँ देखिए गुजरात के अंदर मिल जाएगी, जो कि बहुत फेमस बावड़ी है गुजरात के अंदर, तो पाटन शहर के अंदर रानी की बाव जिसे कहते हैं। ठीक है, राजस्थान में आपको फतेहपुर शेखावटी की बावड़ी मिल जाएगी, दिल्ली में आपको अग्रसेन की बावड़ी मिल जाएगी, बूंदी में आपको जो है हांडी रानी की बावड़ी मिल जाएगी। ठीक है, राजस्थान में आपको प्रतापगढ़ में जो पुरानी बावड़ी है आपको वो भी वहाँ पे मिल जाएगी। चांद बावड़ी नाम से जो है आपको मिलेगी राजस्थान के अंदर। ठीक है, कर्नाटका में आपको पुष्करणी मिल जाएगी। बहुत सारी, आप कहीं भी चले जाओ, मतलब कि बहुत लंबी लिस्ट है, आप कहीं भी जाओ, जयपुर में, राजस्थान में, अहमदाबाद में, लखनऊ में। ठीक है, तो अब गांधीनगर है गुजरात के अंदर, जो गांधीनगर है वहाँ पर आपको अड़ालज की बाव मिल जाएगी देखने के लिए। फिर गुजरात के अंदर एक सूर्य कुंड है, सूर्य कुंड में आपको जो है मिल जाएगी, इस नाम की आपको एक बावड़ी मिल जाएगी गुजरात के अंदर। तो इसका जो बावड़ी का जो एक इतिहास है वो बहुत विशाल है। हम
जितना इसके बारे में सर्च करते हम, जितना इसके बारे में अपनी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उतना ही मतलब कि वो खुलती जाएंगे। बोलते हैं कि हर किताब के अंदर, हर पन्ने के अंदर, हर लाइन के अंदर, हर शब्द के अंदर जैसे एक कहानी होती है, इसी तरीके से हमारा जो हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो इतना विशाल है कि वो आपको हर टॉपिक पर, हर मोड़ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका तो डिटेल में मैं जो है अपना आर्टिकल लिखूंगी, आप वर्डप्रेस पे मेरे आर्टिकल को पढ़िए, ठीक है। और अभी मैं अपना टॉपिक यहीं पे बंद करती हूँ। अभी मैं आपके सामने और इसी तरीके के कुछ रोचक टॉपिक्स लेकर आऊँगी, जिस पे कि मैं कुछ अपनी तरफ से अपने विचार आपके सामने रखना चाहूँगी। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।